चुनाव में प्रशासन के द्वारा, सरकार के इशारे पर धांधली बहुत शुरू हो गई है। और जो निष्पक्षता है, निष्पक्ष लोग स्वतंत्र होकर मतदान करें, उसमें पुलिस जानबूझकर के व्यवधान पैदा कर रही है। अब 2-3 उदाहरण स्वरूप आपको देना चाहते हैं कि मैं अपने गांव आया, ये 39 फुलपरास विधानसभा के अंतर्गत मेरे गांव में बूथ नंबर 31 और बूथ नंबर 32 है, करीब 2000 बूथ है। रात में मैं गांव घूमने के लिए गया, वोटर लिस्ट पहुंचा कि नहीं क्या पहुंचाई। एक जगह मैं बैठा था, चाय पी रहा था, तो शीला मंडल है यहाँ की लोकल एमएलए मिनिस्टर भी है। पुलिस के का जो वाहन है एस्कॉर्ट गाड़ी, उसके साथ वो 3-4 गाड़ी से घूम रही थी। मैंने डीएसपी को टेलीफोन किया, कहा कि कैंडिडेट के साथ प्रचार जो बंद है, कल ही 5 बजे के बाद नहीं प्रचार हो सकता है। तो ये 5 गाड़ी के साथ पुलिस के जो गाड़ी है एस्कॉर्ट गाड़ी भी उस गाड़ी के साथ घूम रही है लाल बत्ती जलाते हुए। ये तो उल्लंघन है, जो आदर्श संहिता है चुनाव का उल्लंघन है उसका। और पुलिस जो जा रही है उसके साथ प्रोटेक्ट करने के लिए या पैसा पहुंचाने के लिए बक्सा होगा गाड़ी में, तो ये तो चुनाव की निष्पक्षता को भंग करता है। नहीं कोई कार्रवाई की, तो हमने इलेक्शन ऑब्जर्वर को कहा, टेलीफोन किया, सारी बात उनको बताई, कहा कि मैं कार्रवाई करता हूँ। नहीं किया। 1 घंटा के बाद फिर मैंने इलेक्शन ऑब्जर्वर को कहा, तो कहा कि मैं गाड़ी भेजता हूँ। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो गाड़ी शायद संभवतः आई, तो मंत्री फिर इस होकर निकल के 2 घंटा गांव में घूमने के बाद वो बिताया। ये सब पहले नहीं हुआ। ये कांग्रेस के राज में भी ऐसा नहीं होता था। अन्याय और जुल्म, पुलिस रात में पैसा पहुंचावे, मिनिस्टर्स को प्रोटेक्ट कर करके रात में, एक दिन पहले चुनाव के रात में वो घुमावे गांव में, करीब 10 बजे रात की बात है, 9 बजे 10 बजे के बीच की बात है। दूसरी घटना अभी जो हो रही है कि लौकी के प्रखंड के अध्यक्ष हमारे हैं चंदन यादव, जिला के उपाध्यक्ष है गुलाब यादव सहित और प्रमुख कार्यकर्ता करीब 15 आदमी को पुलिस ने थाना में बैठा लिया। तो हमने फिर अभी यहाँ जनता दल यू का वर्कर हमारे बूथ पर भी नहीं गए। बूथ से बाहर बहुत दूर सड़क के किनारे किसी के घर के दलान में बैठ करके वो देख रहा है कागज कलम से पर्ची उची ठीक जगह नहीं। तो वहां का जो मिनिस्टर का रिश्तेदार है, बगल का ही है, लड़का गांव का है, उसने पुलिस को खबर कर दिया कि गड़बड़ी कर रहा है यहाँ बैठ करके। पुलिस आई, माँ बहन को गाली दिया और आरजेडी के वर्कर को निकाल दिया वहां से, फिर दूसरी जगह गई। ये भी बात मैंने ऑब्जर्वर को बताई। फुलपरास का असेंबली वाइज ऑब्जर्वर ने कहता मैं देखता हूँ। तो ये सारी चीजें हर जगह हो रही है, हर जगह से ये जानकारी मिल रही है कि आरजेडी वर्कर को बैठा दिया जाता है थाना में ले जाकर के विदाउट एनी कंप्लेन। खाली एक कंप्लेन, इन लोगों को पकड़ के बंद कीजिए। नहीं, प्रथम चरण में जो 65% मतदान हुआ है उसको लेके भी कई तरह की बातें हैं कि बहुत अधिक मतदान हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ये बदलाव के लिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये प्रो इनकम्बेंसी है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार जनता के लिए बीजेपी गई हुआ है, ये चुनाव को सब जगह प्रभावित करती है और नीतीश कुमार इसमें माहिर है। लेकिन अगर प्रथम चरण में 65% मतदान सरकार के पक्ष का है, तो द्वितीय चरण में धांधली क्यों हो रही है? आज पोल के दिन धांधली बढ़ रही है। पार्टी के वर्कर को रोका जा रहा है जो बूथ पर नहीं है, बूथ के अंदर नहीं है, बूथ के बाहर है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि जो जाकर के जानकारी लेना, तो बूथ का जो सीमा है 200 गज या जो गज हो,
उसके बाहर है, किसी के दलान पर बैठा हुआ है, पुलिस आकर के गाली देती है। तो ये क्या है? इसमें दहशत है। प्रथम चरण में एनडीए हार चुकी है और वहां से जो अनुभव हुआ है कि जहां जहां एनडीए का बीजेपी गठबंधन का वोट है उसको रोको। लोकी ब्लॉक में यही कर रहा है कि हमारे लोगों को थाना पर जो प्रमुख वर्कर सब है उसको बैठा दिया है। अभी हमारे गांव में ऐसा किया है, रात में इसी गांव में मिनिस्टर गाड़ी लेकर के पैसा लेकर घूम रही थी और 3 घंटा तक घूमी और 3 घंटा हमको ये रिहर्सल करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, डीएसपी से लेकर के ऑब्जर्वर तक, तब वो गांव में इसी होकर निकली है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कौन सा प्रमुख मुद्दा है जो सबसे अधिक प्रभावी रहा है? देखिए, मुद्दा तो महंगाई भी है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा अफसरशाही है, मुद्दा पलायन है, गरीबी और बेकारी है। ये मुद्दा बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा है कि ये जो कहता है कि जो जंगल राज आ जाएगा, तो कर्पूरी ठाकुर की सरकार 22 महीना में चली गई क्योंकि उन्होंने आरक्षण किया था, तो वो जंगल राज था। लालू यादव ने गरीबों के मुंह में बोली दी, ताकत दी, सामर्थ्य दिया, हीन भाव खत्म हो जाओ उसमें, इसके लिए ताकत सामर्थ्य दिया। तो 27 महीना में लालू जी की सरकार चली गई। 5 ने कर्पूरी ठाकुर की चली, न लालू जी की चली। तो वो जो गरीब के लोग आते हैं, पिछड़ा दलित के लोग आते हैं, सामाजिक न्याय के लोग आते हैं, और सामाजिक न्याय के लिए इन तबकों को, सबको, दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को ताकत देता है, मुंह में आवाज देता है, हिम्मत देता है, उसके लिए रास्ता निकलता है। जंगल राज हो गया, तो वो भी एक मुद्दा इसके बाद है। दूसरा मुद्दा कहता है कि घुसपैठिए को निकालेंगे। तो घुसपैठिए कौन है पहले आइडेंटिफाई कीजिए, और जो आपने आइडेंटिफाइड किया लोगों को कि आधार कार्ड को आपने हटा दिया, वोटर आईडी हटा दिया, ये सब हटा दिया, राशन कार्ड हटा दिया आपने, तब हल्ला गुल्ला हम लोगों ने इतने किया तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ आप काटने वाले थे, 69 लाख लोगों को डिलीट किया आपने वोटर लिस्ट से। ये डिलीशन में कितनी घुसपैठी है, कितने विदेशी है, आप बताए नहीं अभी तक। प्रोफेसर ब्रजेंद्र प्रसाद यादव आईजीएमएस में सो डॉक्टर है, वो दोनों पत्नी गए वोट डालने के लिए और बूथ पर से दोनों लौट गए फर्स्ट चरण में, तो घुसपैठी हो गए। कैसे कट गया, इनका नाम कैसे कट गया? तो ये सारी चीजें कई है, ऐसे एक ब्रजेंद्र यादव अकेले नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया है घुसपैठी के नाम। हो सकता है ब्रजेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी का पूरा रहा हो, ये मैं नहीं कहूंगा, आप लोग पता लगाइए। तेजस्वी यादव हर परिवार को एक नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है और उनका कहना है कि उनकी सरकार, महागठबंधन की सरकार बन रही है। पटना में एक पोस्टर है 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश। अब ये 25 कौन सी के लिए है मैं नहीं कहूंगा। अब 25 तभी तो 20 हो रहा है, अभी 20वां वर्ष खत्म हो रहा है, 25 के लिए वोट मांग रहे हैं, 30 कहां से आ गया सो नहीं कहेंगे। अब ये नीतीश कुमार 2-3 उदाहरण जो आए हैं, मंच पर किसी महिला को माला पहना रहे थे तो उन्हीं के पार्टी के नेता ने हाथ छीन लिया। क्या क्या कर रहे थे? राष्ट्रगान जो हो रहा था तो सब खड़े थे, ये भी खड़े थे, ये हाथ चमका रहे थे, बता रहे थे। तो एक सीनियर आईएएस अफसर जो उनके बगल में खड़ा था, उनका स्टाफ भी है, पर्सनल एड भी है, वो हाथ खींच लिया।
तो ये सब उदाहरण है, ये सब बातें लोग कहते हैं कि जब उम्र ढल गई या क्या दवाई खाते हैं उनसे दिमाग पर इनका बहुत नियंत्रण नहीं है, तो 30 तक कहाँ जाएंगे, 25 तक कहाँ जाएंगे। नारा देने के लिए नारा देते हैं, नाराजगी उसमें क्या है, किसी स्वतंत्रता है। कैसे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, कितनी सीटें महागठबंधन को? देखिए जो ये सब कर रहा है, इस सब से भी वोट नहीं रुकेगा। सरकार एक्सपोज हो गई, इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गया कि निष्पक्ष और स्वतंत्र और निर्भीक रूप से चुनाव कराने में असक्षम रहा। ये सारे उदाहरण सब जगह होता होगा, क्योंकि फर्स्ट फेज में से डरी हुई है सरकार। भारतीय जनता पार्टी भी सहमी हुई है और जनता दल तो सहमाई हुआ, डरा हुआ। ये सब कर रहा है। येन केन पराक्रम किसी तरह सत्ता में आना चाहता है, मतदाताओं की भावना को कुचल करके सरकारी दम पर, प्रशासन के दम पर, पुलिस के दम पर। ये संभव नहीं है। 150 सीट तक हम जाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, दिल्ली में कल विस्फोट की घटना आई है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो पुलवामा में हुआ था, तभी कहा था। एयर स्ट्राइक किया तो जितने दोषी आतंकवादी थे घूम रहे पाकिस्तान में, उसके बाद फिर किया। तो आपको घुस करके मारना चाहिए, कहा कि हम घुस करके मारेंगे। अमेरिका ने डरा दिया तो अब सुतक गए, कछुए की तरह मुड़ी भीतर में ले आए। तो जनता ये बात समझती है कि पाकिस्तान को आपने जवाब क्यों नहीं दिया, अमेरिका से क्यों डर गए, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं घुसे। ये जनता और देश दिख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।